बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरो मुर्शिद अल्लामा इकबाल के चाहने वालों को प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल का सलाम हो। ख़वातीन और हज़रात, आज के लेक्चर का मौजू है मुसलमान का ज़वाल। मुसलमान का ज़वाल कब आता है और क्यों आता है। अल्लामा इकबाल का फोकस पॉइंट नौजवान नस्ल थी और उनमें वो इस्लाम की हकीकी रूह फूंकना चाहते थे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि जो नौजवान है, जो नौजवान तबका है, इनमें इस्लामी स्पिरिट पैदा की जाए ताकि वो शाहीन बने। तो आज का मौजू मुसलमानों का ज़वाल, ये भी नौजवानों से मुखातब होकर फरमाते हैं। ज़रा तवज्जो के साथ, नौजवानों से मैं मुखातब हूँ। कहते हैं कि अगरचे ज़र भी है जहां में काजी वल हाजात, अगरचे ज़र भी है जहां में काजी वल हाजात, जो फ़क्र से है मयस्सर तवंगरी से नहीं। अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर व गयूर, अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर व गयूर, कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है, सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है, ज़वाल बंदा मोमन का बेजरी से नहीं। अगर जहां में मेरा जौहर आश्कारा हुआ, अगर जहां में मेरा जौहर आश्कारा हुआ, कलंदरी से हुआ है तवंगरी से नहीं। ये चंद अशार जो आपके सामने पेश किए हैं, इनमें वो तमाम चीज़ें ज़ाहिर की गई हैं जिनकी वजह से आदमी महसूस कर लेता है कि मुसलमानों के ज़वाल की वजह क्या है। वो कहते हैं कि जो चीज़ कलंदरी से मिलती है, फ़क्र से मिलती है, वो दौलत से नहीं मिलती। कहते हैं कि अगरचे दौलत आपकी ख्वाहिशात पूरी करती है, लेकिन जो फ़क्र से चीज़ें अनायत होती हैं वो दौलत से नहीं हासिल होती, वो दौलत से हासिल हो ही नहीं सकती। फरमाते हैं कि अगर मेरी कौम के जवान गैरतमंद हों, बहादुर हों, जुर्रतमंद हों, तो मेरी जो कलंदरी, मेरा जो पैगाम है वो सिकंदरी से कम नहीं है। सिकंदर बादशाह की शान व शौकत के मतलब फरमाते हैं कि उससे ज़्यादा मेरे जो कलाम की शान व शौकत है, मेरी कलंदरी की उससे ज़्यादा शान व शौकत है। आम तौर पर हमने देखा है कि जिस आदमी के पास दौलत नहीं है तो लोग उसको कहते हैं कि इस पर ज़वाल आ गया है। इसको मैं ज़रा रिपीट करता हूं। फरमाते हैं कि सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है, सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है, ज़वाल बंदा मोमन का बेजरी से नहीं। यानी दौलत का ना होना ज़वाल नहीं है, इसका सबब कुछ और है जिसकी वजह से यह ज़वाल आया है। सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है, ज़वाल बंदा मोमन का बेजरी से नहीं। दौलत का ना होना ज़वाल नहीं है। उसके कहते हैं कि दौलत का ना होना ज़वाल नहीं है, इसका जो सबब है वो बंदे से मुखातब होकर कहते हैं, जवानों से मुखातब होकर कहते हैं कि उसके सबब का आपको भी पता है कि क्यों ज़वाल आया है। हमारी मेन थिंकिंग वो कुरान पाक है, हमारी मेन्यू बुक कुरान पाक है। जब हम कुरान पाक की तालीमात पर अमल नहीं करते, पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं कि मैसेज क्या दिया गया है, मुसलमानों को मैसेज क्या दिया हुआ है, जब हम वो मैसेज हमारे ज़मीर में नहीं आता तो बेगैरतियां करते हैं, करप्शन होती है, झूठ होता है, सिस्टम खराब होते हैं। जब आप हर चीज को कलंदरी की नजर से देखते हैं, फकर की नजर से देखते हैं,
तो फिर ज़वाल नहीं होता। हजरत अली करमुल्लाह वजह के मुतल्लिक़ फरमाते हैं कि उनके पास कितनी दौलत थी, उनके पास कितनी दौलत थी, लेकिन उनका रोब और दबदबा तमाम कुफार के ऊपर सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा खौफ खाते थे। क्यों? वो हजरत अली फकर की एक मिसाल थे। सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है। ज़वाल बंदा मोमिन का बेजरी से नहीं, दौलत का ना होना ज़वाल नहीं है। असल चीज है कि हम इस्लामी तालीमात से पीछे हट गए हैं। हमने शान बेनियाजी जो अल्लामा इकबाल ने बयान की है अपनी शायरी में, उससे दूर हट गए हैं, कलंदरी से दूर हट गए हैं, दरवेशी से दूर हट गए हैं। आगे आखिर में फरमाते हैं कि अगर जहां में मेरा जौहर आशकारा हुआ, अगर जहां में मेरा जौहर आशकारा हुआ, कलंदरी से हुआ है, तवंगरी से नहीं। कहते हैं कि मैं कौन सा दौलतमंद था, मैं कौन सा जगीरदार था। अगर मुझे अल्लाह ताला ने नाम दिया है, अगर मुझे अल्लाह ताला ने नाम दिया है, वो कलंदरी की वजह से दिया है, दौलत की वजह से नहीं दिया। नौजवानों के लिए जिंदा मिसाल आपके सामने है कि कभी भी किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान में आता है सैर करने के लिए, या पाकिस्तान का कोई भी सरबराह ममलकत हो, चाहे सदर हो, वजीर आजम हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, वजीर आला हो, गवर्नर हो, कोई भी हो, उनकी कब्र पर हाजिरी देना फख्र महसूस करते हैं। यह है शान, यह कलंदरी की शान है। अगर जहां में मेरा जौहर आशकारा हुआ, वो कलंदरी से हुआ है, तवंगरी से नहीं। तो आज का जो फोकस पॉइंट है वो ये है कि सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है। ज़वाल बंदा मोमिन का बेजरी से नहीं, दौलत का ना होना ज़वाल नहीं है। और इस राज को तू खुद भी समझता है। इंसान से, जवानों से मुखातब होकर कहते हैं, इंसान से मुखातब होकर कहते हैं कि आपको खुद पता है कि क्यों ज़वाल आया है। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अल्लामा इकबाल का कलाम नौजवान नस्ल तक आसान तरीके से पहुंचाया जाए। आपकी तजावीज़ का मुझे इंतज़ार रहेगा। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।